तो जय हिंद। चलते पिछले क्लास में बता रहे थे अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद तुम्हारा हम बता देते, मूल अधिकार मेरा चल रहा है अभी। मूल अधिकार में हम बता देते तुमको कि अनुच्छेद यहाँ तक, अनुच्छेद 31 तक मेरा खत्म हो गया था। आज चलेगा कौन सी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 जो मेरा इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब क्या है संवैधानिक उपचार का अधिकार, हम देखते हैं एक मिनट। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में अर्थात कहने का मतलब है कि संविधान के विरुद्ध कोई भी उल्लंघन हुआ उसका फिर इलाज करेगा। ठीक है, इसका यदि संविधान का कहीं भी हनन हो रहा है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी हनन हुआ, मूल अधिकार किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो मूल अधिकार का कहीं भी हनन हो रहा है तो उसके विरुद्ध में सरकार तुम्हारा संरक्षण रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट जा सकता है कोई भी चीज़ में। जैसे मान लिया अभी तुमको पढ़ाए थे कि अनुच्छेद यहाँ से देख 12 पाता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। इस सब अनुच्छेद में कहीं पर भी तुमको प्रॉब्लम हो रहा है भैया, खास करके अपने स्वतंत्रता की दुनिया में, हम जिसमें स्वतंत्र हैं भैया, उसमें यदि थोड़ा सा भी हनन हो रहा है तो डायरेक्ट तुम सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा वहाँ रक्षा करेगा और वो वहाँ पर से फिर अपना कार्रवाई स्टार्ट करेगा। इसलिए इस संविधान को जो अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा। तो संविधान का पूछे क्वेश्चन के दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है, किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहते हैं? तो संविधान का अनुच्छेद पूछेगा तो संविधान का आत्मा क्या है? अनुच्छेद 32। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को। और यदि पूछेगा संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहते हैं, उसमें आ जाएगा प्रस्तावना। भाग पूछेगा तब प्रस्तावना मारना है, किस भाग को संविधान का आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना मारना है। ये क्वेश्चन बराबर डाउट होता है। अनुच्छेद और ये जो कहा था संविधान का आत्मा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भैया ने, तो अम्बेडकर ने बताया था इसके बारे में। अब इसके बारे में ही बताया था कि संविधान इस तरह से स्वस्थ बनाया गया पूरा भारत में, किसी के ऊपर कोई अन्य अत्याचार नहीं कर सकता है। यदि कोई गरीब से गरीब है, कोई बड़ा अमीर से अमीर है, तो कोई किसी के ऊपर शोषण नहीं कर सकता है। शोषण करेगा उसका संरक्षण क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत तुम अपील कर सकता है अनुच्छेद 32 के सुप्रीम कोर्ट के साथ और जाके हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास भी जाएगा तो उसमें भी तुम्हारा हो जाएगा पूरा अपील। ठीक है, ये दोनों तुम्हारा संरक्षक हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब कैसे हैं भैया, तो देखते हैं। तो संविधान का आत्मा हम बता दें, ये यहाँ पर देख 12 में बताया था कि अनुच्छेद 12 सब बता दिए थे। यहाँ पर देख अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मेरा अल्पीकरण। ठीक है, अल्पीकरण के मतलब कि कोई भी छोटा सा यदि बहुसंख्यक जो मेरा अल्पसंख्यक है उसके ऊपर आप अत्याचार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 मेरा कहता है समानता का अधिकार, सभी को जीने का समान अधिकार है, उसके ऊपर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 15 कहता है लिंग धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में मेरा है भैया कि नौकरी में समानता। ठीक है, नौकरी में समानता मिलेगा। 17 में रखता है अस्पृश्यता का अंत। सबसे खतरनाक में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। छुआछूत आप किसी से नहीं मान सकते हैं। यदि छुआछूत मान लिए और जाके अपना वहाँ पर कह दिया कि हमको देख करके छुआछूत मान रहा है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। ये मूल अधिकार कहने हो रहा है। 18 करते उपाधि कोई भी आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 कहता है मेरा कि आप पूरे भारत में स्वतंत्र हैं, अपने मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी कुछ बोल सकते हैं। यदि बोलने में कोई आपको रोक छोक कर रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाइए, वहाँ कानून के सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, अब फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। ठीक है, अब कैसे कार्रवाई करेगा अभी इसी बारे में बताएंगे। अनुच्छेद 20 में कहता है कि एक गलती के एक सजा। अनुच्छेद 21 में क्या कहता है? अनुच्छेद 21 में कहता है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी में कहा गया कि अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आप शिक्षा का अधिकार से आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। 22 में मेरा कह रहा है कौन सी? गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, 23 में मेरा कह रहा है कि बलात्श्रम। बलात्श्रम मतलब किसी से आप बेगारी काम नहीं करवा सकते हैं। यदि बेगारी काम करवा रहे तो आपके ऊपर यदि
वो चल गया वहाँ, अब उसके यदि बेगारी कम करवा रहा है, ज़बरदस्ती कम करवा रहा है, उसको पैसा नहीं दे रहा है, तो वो अपने स्वेच्छानुसार जाके वहाँ पर अपील कर सकता है, फिर उसका जो हाल करेगा सुप्रीम कोर्ट करवे करेगा। ठीक है। 24 में मेरा यही है कि जो मेरा कि 6 से 14 वर्ष तक है बच्चा, जो मेरा है 6 से 14 वर्ष का बच्चा, उसको आप कोई भी भारी काम नहीं करवा सकते हैं, कोई भारी उद्योग में काम में नहीं लगवा सकते हैं। 24 कहता है। 25 से लेकर 28 तक मेरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें कि 27 में देखिए 25 में मेरा कहता है कि अंतःकरण स्वतंत्रता, हम आंतरिक पूरा स्वतंत्रता है। जैसे मान लें कि कोई पंडित जी हैं, पंडित जी यदि टीक रख रहा है तो आप ज़बरदस्ती उसको नहीं कहते टीक काट के रख, ये आप हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि क्या, उसका स्वेच्छा है, हम टीक रख भी सकते हैं। कोई महिला यदि यहाँ से सिंदूर लगा रहा है, सिंदूर लगा रहा है, उसका स्वेच्छा है, नहीं भी ले सकता है, उसका मतलब हम सिर्फ यहाँ पर टिक बिंदी साट लेंगे, सिंदूर नहीं लगाएंगे। तो आप ज़बरदस्ती उसको नहीं कर सकते कि सिंदूर काहे लगा रहे हैं, यदि सिंदूर लगाए तो यहाँ पर मिटाओ, आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कोई मुस्लिम यदि नकाब पहनने पर यदि अथी कर रहा है कि हम नकाब नहीं पहनेंगे, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको समझा सकते हैं कि आपका संस्कृति है भैया, आपका संस्कृति का उल्लंघन होगा, इसलिए आप नकाब पहन के रहिए, बल्कि ये नहीं ज़बरदस्ती कि नकाब क्यों पहने। ठीक है। यदि ऐसा कर रहा है भैया कोई भी, तो वो डायरेक्ट जा सकता है कि हमको इस तरह से कार्रवाई, हमारे ऊपर ऐसा कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। 21 में है, 25 में है। ठीक है। 25 में, 26 में मेरा क्या क्या है कि सामूहिक स्वतंत्रता। सामूहिक मतलब हम यज्ञ करवा सकते हैं, उसमें सभी धर्म के आदमी शामिल हो सकते हैं, बड़का बड़का सब। 27 में मेरा क्या क्या गया है, कहा गया कि 27 हो गया, 28 हो गया, फिर 29, फिर 30, यहाँ तक हम बता दिए थे। 31 मेरा संपत्ति का अधिकार था, जो भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं मेन 32। इसमें देख 17 हो गया, 25 हो गया, इस सब में थोड़ा सा भी हनन हुआ, थोड़ा सा भी बलात्सरम हो गया, इस सब में कहीं भी थोड़ा सा कहीं पर भी थोड़ा सा डिसमिस हुआ, तब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर से मारेगा, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऊपर से अपना जारी करेगा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को बोलते हैं रीट। ठीक है। रीट, वहाँ से क्या करेगा, वो अपना रीट जारी करेगा। कोई भी व्यक्ति को यदि मूल अधिकार में हनन हो रहा है, तब वहाँ सुप्रीम कोर्ट अपना वहाँ से क्या करेगा, आदेश देगा, और उसका 5 प्रकार का रीट होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए अपना जो होती है आदेश जो है, उसी को होता है रीट। तो रीट कितना प्रकार का संविधान में है, 5 प्रकार का। अब पाँचों का हम बारी बारी समझते हैं। ठीक है। रीट मेरा 5 प्रकार का, कौन कौन सा रीट है मेरा, यदि मूल अधिकार के हनन में हो रहा है भैया, तो उसका क्या क्या रीट है भैया, उसी के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। तो पहला मेरा रीट है भैया कौन सी, ठीक है, पहला है मेरा कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला रीट है मेरा, आराम से समझना, सब समझ जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, लाइट जलाते हैं देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है मेरा, देख, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि यदि कोई आदमी को यदि पुलिस ज़बरदस्ती उठा के ले गया है, और जब वो ज़बरदस्ती उठा के ले गया है थाना में, और उसको वहाँ अभी तक वहाँ न्यायालय में नहीं पहुँचाया है, अपना कोर्ट में नहीं पहुँचाया, तो वहाँ पर डायरेक्ट कहेगा, मान ले कि अब जिस आदमी को पकड़ा है, कोई आदमी पकड़ा, मान ले हम ही को पकड़ लिया या किसी को हमको पकड़ लिया, अब हमको पकड़ लिया है और 3-4 दिन से वहाँ कोर्ट में रखा है, थाना में बैठा करके रखा है, और हमको प्रस्तुत नहीं कर रहा है, कहाँ पर, उच्च न्यायालय कोर्ट में। और जब प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तब वहाँ से हाई कोर्ट को यदि जान गया, तो जानेगा कैसे, मेरा कोई फैमिली होगा, फैमिली को, वो फैमिली जाके कहेगा वहाँ पर कोर्ट में कि देखिए मेरा जो बच्चा है, जो भी है मेरा, वहाँ पर कितना दिन से वहाँ थाना में पकड़ कर रखा है, अब क्या कर रहा है उसके साथ पता नहीं है। तब वहाँ से एक रीट जारी करेगा, वहाँ से हाई कोर्ट, ठीक, जो भी मेरा न्यायालय है वहाँ से एक रीट जारी करेगा, और बोलेगा जो भी आदमी पकड़े हैं आप उसको स्वशरीर प्रस्तुत कीजिए। कैसे, स्वशरीर प्रस्तुत कीजिए। स्वशरीर प्रस्तुत करना मतलब क्या हो कि हमको जिंदा चाहिए भैया, जैसा शरीर है वैसा चाहिए, थोड़ा सा भी खरोच नहीं आना चाहिए शरीर में, 1 नंबर। उसके बाद पहले तो उसको बुलाएगा, पहला काम कि यदि चल गया वहाँ न्यायालय के पास, सबसे पहले न्यायालय देखेगा कहाँ का है, किस थाना का मामला है, वो थाना वाला पहले दरोगा को बुलाएगा, यहाँ पर चल यहाँ आ, अब बुला के उसके बाद पूछेगा, पहले आदमी को यहाँ पहुँचा, स्वशरीर आदमी को पहुँचा दिया, बाद में देखा जाए कौन अपराध किया है नहीं किया है, वो बात का गप गया, अपराध कौन किया है नहीं किया उससे बात का गप गया, लेकिन पहले स्वशरीर हमको पहुँचा,
यदि अपराध किया होगा तो सबूत होगा, वहाँ पर प्रूव्ड हो जाएगा तो अपराधी इसको घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि अपराधी घोषित नहीं किया तो कोई बात नहीं है, पहले 24 घंटा के अंदर इसको कहाँ पहुँचाना है हमको, न्यायालय। 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा का हमको कहाँ पहुँचाना है, उसको न्यायालय के पास, ठीक है। 24 घंटा से देर हो गया तब वहाँ से पूछताछ स्टार्ट करना। हम बता रहे 24 घंटा के अंदर में भैया, उसमें 2 चीज़ का नहीं जोड़ा इसका टाइम। एक किसका, एक तुम्हारा आवागमन का, आवागमन और अवकाश का समय तुम्हारा नहीं इसमें जोड़ता है, ठीक है। आवागमन और अवकाश का समय उसमें नहीं जोड़ता है। यदि आवागमन का, क्योंकि जब मान ले किसी को पकड़ लिया यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर है, या किसी दूसरे स्टेट में पकड़ ले, वहाँ से फिर आने में अपना थाना लेके आएगा, थाना लेकर आने में समय लगेगा, और उसी में उसको 24 घंटा लग गया, तो उसके थ्रू कुछ मानना है, ठीक है। आवागमन और अवकाश, मान ले कि आज हम पकड़े, आज शनिवार है, कल मेरा संडे है, अब संडे तो सब ऑफिस मेरा बंद रहता है, न्यायालय सब, तो अब क्या करेगा, तो कल मेरा छुट्टी पड़ गया, अब आज से नहीं, आज हम पकड़े, मेरा जो टाइम जुटेगा मेरा उस अवकाश के बाद से घंटा दिखेगा कि कितना घंटा वो रखा है अपने पास में, ठीक है। तो मेरा कि प्रदीप प्रत्यक्ष, इसमें क्या होता है, पहले तो क्या करे कि कोर्ट वहाँ बुलाएगा उसको आराम से, दरोगा को, अब बुलाएगा, पहले पूछेगा कि कहाँ आदमी है, उस आदमी को मेरे पास स्वशरीर प्रस्तुत कीजिए। अब स्वशरीर प्रस्तुत कर दिया, उसका इस लड़का को वहाँ भेज साइड में, इसके बाद इसका काम क्रिया बाद में किया जाएगा लड़का का। पहले अब दरोगा का हालचाल पूछेगा, पूरा दरोगा का हालचाल पूछेगा, आप इसको इतना देर कैसे रखे वहाँ पर, ठीक है, आप उसको इतना देर कैसे रखे, सो काउज, ठीक है। एक वहाँ से एक लेटर देगा, सो काउज मतलब कारण सहित बताओ कि आप वहाँ क्यों इसको पकड़ कर रखे थे। अब सो काउज दिखाने के लिए कहेगा उसको दरोगा को, और यदि दरोगा सो काउज दिखाने में सफल हो गया तब तो बच गया। मतलब सो काउज कैसे, मान लें कि अब बोल देगा दरोगा कि हाँ सर अभी बाढ़ का समय है, हमने थाना में बाढ़ का पानी घुस गया था, जिस कारण से अस्त व्यस्त थे हम, इसी कारण इसको नहीं पहुंचा पाए, या गाड़ी मेरा ख़राब हो गया था जिस कारण से हम नहीं पहुंचा पाए, कुछ ना कुछ शो काउज दिखा देगा। यदि शो काउज दिखाने में सक्सेस हो गया, याद करें कि सर हम इसको पकड़े जिस समय ने, उस समय वहाँ पर दंगा हो गया, जब दंगा हो गया हम सब पुलिस को वहीं पर भेज दिए थे तैनाती में कि दंगा को संभालने के लिए, जिस कारण से हम यहाँ पर नहीं पहुँचा पाए। बोला कि तब वहाँ से बोला कोर्ट तब ठीक है भैया, दंगा हुआ था, ठीक है, तब बुलाया गया। इस दरोगा का जो मेरा थाना आता है, इसके अंदर एसपी कौन आता है, एसपी का भी फिर उस समय हालचाल पूछ लेगा अच्छा से। सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं बच सकता है, कोर्ट से कोई नहीं बच सकता है, ध्यान बोला गया एसपी को कि जिस समय यहाँ पर आप दंगा हुआ था, क्या आपसे ही तैनात मांगा था, वहाँ से पुलिस बल मांगा था आपसे कि हम मेरी सहायता कीजिए, पर दंगा हो रहा है, थाना में एक भी पुलिस नहीं है। तो बोलेगा कि हमको कोई खबर नहीं मिला है, कि एसपी बोलेगा ऐसा हमको कोई खबर नहीं मिला है। अब जैसे एसपी बोल दे हमेशा हमको कोई खबर नहीं कि दंगा कहीं नहीं हुआ है, और हमको कैसा इन्फॉर्मेशन ही नहीं आया, और ना ही दरोगा हमसे मांगा कि पुलिस बल हमको चाहिए। एसपी इन सब जगह भेजता है कहाँ पर किसको ड्यूटी लगाना है, जब ड्यूटी जहाँ पर लगाना है इस अब उससे मंगबेन किया है, अब मंगबेन के अपने मन से चल गया दंगा छुड़ाने के लिए, वहाँ आदेश न देना पड़ता है इनके लिखित कि फलना जगह ऐसा ऐसा घटना घट रहा है, ठीक है, हमको इतना पुलिस की आवश्यकता है, इतना तैनात हम बल चाहिए हमको, ठीक है, इतना जवान हमको चाहिए। तो एसपी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, और एसपी तो धीरे धीरे निकल जाएगा बच के किसी तरह से, उसको बोलेगा कि कोर्ट को कि हाँ हमारे पास ऐसा कोई खबर नहीं आया था कि दंगा कहीं नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा हमको खबरें नहीं दिया था, हम कहाँ से इसको पुलिस बल देंगे। अब इसके बाद दरोगा यहाँ फंस गया आराम से, जब दरोगा यहाँ से फंस गया, अब दरोगा का हाल चाल पूछेगा। अब शो काउज यदि दिखाने में वो सफल हो गया भैया, तब तो इसका कहेगा चल, या तो उसको अब सस्पेंड करेगा या तो डायरेक्ट निकाल देगा उसका। उस समय इसका दरोगा का पूरा हालत खराब। तो देख बंदी प्रत्यक्षीकरण यही है मेरा, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में आप वहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है भैया, दरोगा तक को यहाँ पर जवाब देना पड़ जाता है। इसीलिए जब दरोगा पकड़ता है ना उसको, उसमें उस समय तुम्हारा डेट टाइम लिखेगा, कितना बज रहा है, कितना बजे से हम थाना में रखे हैं। जब तक थाना में हैं तब तक हैं भैया दरोगा के अंदर में, मतलब थाना पुलिस के अंदर में। जेल में चल गया तो न्यायालय के अंतर्गत आ गया, जेल में तब तक उसको नहीं भेज सकते, न्यायालय उसको अपराधी घोषित ना करे, ठीक है, तब तक उसको जेल में नहीं दे सकते, तब तक थाना में रहेगा। वहाँ चल गया, वहाँ 24 घंटा के बाद वहाँ पर 24 घंटा के अंदर वहाँ प्रस्तुत करके वहाँ से उसको घोषित कर दिया भैया, तब वो जेल में जाएगा, अन्यथा तब तक जेल में नहीं जाएगा, ठीक है। तो दरोगा के पास उतना नहीं है कि हम जेल में उसको रख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बता रहे थे, ठीक है। इसमें क्या मेरा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था एक बार कि कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, कौन सा रीट। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अपना व्यक्तिगत है मेरा भैया,
कि हमको कोई कुछ कर नहीं सकता, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। सो का यदि मिल गया तब तो ठीक है। अब दूसरा रीट मेरा होता है भैया, ये तो समझ गए, दूसरा रीट लिखते हैं। दूसरा रीट मेरा परमादेश, ठीक है। दूसरा रीट कौन, कितना प्रकार का रीट, 5 प्रकार का रीट, 5 प्रकार का रीट है भैया, तो पाँचों हम बताते हैं एक एक करके। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या क्या करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस रीट के अंतर्गत आदमी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलता है, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलता है इसमें। अगला है मेरा परमादेश। परमादेश का मतलब हुआ कुछ हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं, ठीक है। आदेश क्या देते हैं अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। जैसे मान ले कि उच्च न्यायालय के पास गया, ठीक है, यदि उच्च न्यायालय के पास ही सो काउज दिखाने में सेटिस्फाई, यदि उच्च न्यायालय सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको आराम से नौप लेगा और इसको आदेश देगा कि हम इसको आदेश देते हैं कि 5 साल तक ही अपना ड्यूटी से सस्पेंड रहेगा। यदि मान ले 5 साल के अंदर कोई भी डीजीपी या एसपी सुपर जो पद है मेरा, यदि वो इसको सस्पेंड एथिकल ड्यूटी पर लगा दिया तब तो उसका भी हालचाल पूछेगा, आप इसको लगाए क्यों, हम इसको आदेश दिए हैं कि इसका इतना दिन इसका काम खत्म है। जैसे मान लें कि हाल फिलहाल का घटना देख ले, इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव के मामले में बहुत आया था। एसबीआई जो है जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जितना भी चंदा आया था वो सुप्रीम कोर्ट को दे ही नहीं रहा था, बता ही नहीं था कितना चंदा आया है बाहर से। अब क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई का जितना जो अध्यक्ष है उसको बुलाया और बुला करके बोला कि हमको जल्दी से बताइए, हम आदेश देते हैं कि हमको जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड से कहाँ कहाँ से चंदा आया है सब हमको बताना है आपको, कहाँ से आपका चंदा आया है, कि हम नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे तो जो एसबीआई का अध्यक्ष था उसी को बोला चलो वहाँ पर तुमको हिरासत में लिया जाएगा। और उस समय तब ही क्या एसबीआई पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का एक एक करके चंदा का दिया, बोला कि हमको 1 जुलाई के अंदर समय उसको दे दिया, 1 जुलाई के अंदर तुमको बताना है क्या कहाँ पर कैसे खर्चा हुआ, कहाँ से कितना पैसा आया। चुनावी मुद्दा जो आया था उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत मायने रखता था चुनावी मुद्दा संबंधित, तो 1 जुलाई के अंदर उसको देना पड़ गया। बोला कि हम आदेश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट इससे बढ़ के कोई नहीं दुनिया में, ठीक है, हम आदेश देते हैं। और 1 जुलाई के अंतर्गत इसी बीच में इधर हाल फिल में बाबा रामदेव का भी हालचाल पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट हुमच के, ठीक है, बाबा रामदेव का हुमच के पूछ लिया। कैसे, बाबा रामदेव जो है कोरोना के समय में बांट रहा था दवा कि मेरा दवा पियो कोरोना ख़त्म, मेरा दवा पियो कोरोना उसमें विशाल था। और इस दवा के मामले में बहुत अफवाह फैला देते कि मेरा दवा से कोरोना ठीक हो रहा है, मेरा दवा से कोरोना ठीक हो रहा है, और सरकार वहाँ दवा पर दवा चला रहा है, ये अपना बेच रहा है। अब इधर सुप्रीम कोर्ट हाल फिर इधर देखा है बाबा रामदेव को, उसको बुलाया कि आप जो फर्जी काम कर रहे थे उस समय, ये फर्जी का आपको सुझाव कौन दिया, ठीक है, आप सुझाव कौन दिया, आपके दवा से आदमी ठीक कहाँ हुआ, आदमी तो बहुत आदमी घटना मिल गया उसका सबूत। अब बाबा रामदेव को बोला कि आप पहले ये बताइए ये जो आप कंपनी चला रहे हैं, इस कंपनी में कौन कौन शामिल है, अब पूरा सबका इसका भी ब्यौरा दूंगा, ठीक है। तो अब बाबा रामदेव का हालत ख़राब, इसी में परमादेश का कितना महत्व देख, परमादेश का कितना महत्व है। बाबा रामदेव का हालत ख़राब, उसको भी बोला कि इतना दिन के अंदर हमको पूरा रिपोर्ट चाहिए, यदि रिपोर्ट मिल गया तब तो ठीक है भैया, अन्यथा तो आपका फिर हिरासत में लिया जाएगा। तब बाबा रामदेव क्या किया कि जितना भी आदमी पहले से पूछा कि आपके अंदर में कौन कौन से पदाधिकारी काम करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं, इसका जो बना रहे हैं आप कंपनी चला रहे हैं इसका मेंबर कौन कौन सा है, सबका लिस्ट हमको दीजिए, ठीक है, एक लाइन सबका लिस्ट दीजिए, और कौन कौन फैक्ट्री कौन कौन कहाँ पर लगा है आपका A to Z बताइए, दुकान आपका कितना कहाँ पर है, और सब इसको लिस्ट देना पड़ गया बाबा रामदेव को। इसीलिए बोला गया कि देख सुप्रीम गई अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा का, इससे आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास जाओ, ठीक है। अब तीसरा जो मेरा आता है कि इसका कोई दिक्कत, परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, यदि कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसके ऊपर सख्त आदेश देते हैं, ठीक है, कि उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। यदि वह शो काउज दिखाने में असफल रहा तब तो उसका हालत ख़राब, ज़िंदगी भर क्या होगा उसका वही जाने फिर, ठीक है। लेकिन यदि शो काउज देखने में सक्सेस हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, अपना टेंशन फ्री।
अगला तुम्हारा आता है कि अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा मतलब होता है कौन सी कि किस अधिकार से, ठीक है, ई बराबर बराबर देखते हो किस अधिकार से, शाब्दिक अर्थ क्या आता है, किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होगा, अपना अधिकार को पूछना, ठीक है। जैसे मान लें कि हम, ठीक है, जैसे मान लें कि एक लड़का एक लड़की का मोबाइल छू लिया। अब मोबाइल छू लिया, आप मेरा मोबाइल छुए क्यों, आपको हक है मेरा मोबाइल छूने का, मतलब उसका अधिकार परीक्षा पूछ रहा है, आप मेरा मोबाइल छुए क्यों, मेरा आपको हक है नहीं। आप गैलरी चेक करने वाले होते हैं कौन, ठीक है, वो लड़की का अधिकार परीक्षा है, वो पूछ रहा है। यदि नहीं बताया तो वो भी जब कार्रवाई कर सकता है भैया, ठीक है। आखिर होते हैं कौन, ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी अधिकार परीक्षा होता है। तुम इन्हें कहता है तुम होते हो कौन, हैं, मुझसे पूछने वाले हैं, ऐसे बोलो। उस समय जब गुस्सा आ जाएगा तो उसमें आप नहीं, तुम होते हो कौन, ऐसे जब गुस्सा है ना तब आप, ठीक है, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा ये हुआ। जैसे मान ले कि अधिकार परीक्षा हम बताते हैं नॉर्मल, जैसे मान अधिकार परीक्षा क्या है, मान ली स्कूल में प्रधानाध्यापक, बहुत स्कूल में देखा होगा कि इस टीचर छुट्टी पर है और जाकर खिचड़ी वाला पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। यदि स्कूल में भैया क्या हो गया, यदि खिचड़ी वाला जाकर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, खिचड़ी वाला का अधिकार नहीं है पढ़ाना, उसका काम क्या है, खिचड़ी बनाना, ठीक है, खिचड़ी बनाना, बच्चा को खिलाना। लेकिन क्या क्या कि किसी मास्टर को प्रिंसिपल दे दिया छुट्टी, और जाके देखे खिचड़ी वाला के बोल जाके जाओ तुम ही पढ़ाओ, और जाके पढ़ा रहा है कि बहुत दिन से कॉलेज में खिचड़ी वाला पढ़ा रहा है। अब पढ़ा रहा है खिचड़ी वाला, तो बच्चा से नहीं जाकर के वो बोल सकता है कि सर देखिए ना ऐसे ऐसे बात है, अपना पदाधिकारी को बोलेगा सर देखिए मेरे स्कूल का जो मेरा क्लास टीचर है वो क्लास टीचर कब से अब्सेंट है, 10 दिन 15 दिन से अब्सेंट है, और खिचड़ी वाला पढ़ा रहा है, खिचड़ी वाला क्या पढ़ाएगा, इसका क्या अधिकार है। तो उस समय फिर से आएगा वहाँ से आदेश, अधिकार परीक्षा। अब प्रिंसिपल का हाल चाल पूछेगा, चल यहाँ या बुलाएगा वहाँ पर, चल अब बता कि किस अधिकार से आप इसको पढ़ाने के लिए भेजिए खिचड़ी वाला को, क्या ये टीचर है, ठीक है। तो सबसे पहले देख क्या करेगा, बुलाएगा उसको आराम से, पहले रजिस्टर मंगवाएगा, रजिस्टर लेगा, ठीक है, कौन सा आदमी उसमें पढ़ा रहा है, कौन क्लास में, उस क्लास में कौन किस टीचर का क्लास है, ये क्लास यदि अब्सेंट है, जब अब्सेंट है भैया, ये बंदा जब अब्सेंट है तो आप इसके जगह पर भेजे क्यों दूसरे पढ़ाने के लिए, ठीक है। मान लें हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं अभी, अब पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, तो हम जानते हैं पॉलिटी, ठीक है, लगभग पढ़ा रहे हैं। मान लें कि अब हमारे जगह पर दूसरे कोई आ जाएगा, और हो सकता है कि प्रिंसिपल भेज दे, कहाँ जाओ आज नहीं है मास्टर तुम ही पढ़ा देना। यदि बच्चा वहाँ पर कार्रवाई कर दिया तब तो मास्टर का हालचाल पूछ लेगा आराम से, ठीक है। सबसे पहले देखिए अब्सेंट है यार, जब अब्सेंट है बंदा तो आप क्यों पढ़ाने के लिए भेजें, ये आपका अधिकार है कि आप खिचड़ी वाला पढ़वाइए खिचड़ी वाला से। तो इस कंडीशन में भैया प्रिंसिपलो जाएगा, साथ साथ में टीचरों जाएगा दोनों, ठीक है, टीचर भी जाएगा, ठीक है, और खिचड़ी वाला तो उसका हालत है ख़राब, वो भी, उसका भी नौकरी ख़त्म। प्रिंसिपल का भी हालचाल, यदि प्रिंसिपल बोल दिया कि 100 कागज, इससे भी मांगेगा 100 कागज कि 100 कागज दिखाओ, आप क्यों इसको पढ़ाने के लिए भेज देते। मान लें कि प्रिंसिपल देखे सर हम इसको पढ़ाने के लिए नहीं भेजे थे, वो बोर्ड पर लिखा था, बोर्ड पर मिटाने के लिए भेजे थे कि जाओ इसको साफ कर देना, ठीक है, खिचड़ी वाला को पढ़ाने के लिए नहीं भेजे थे लेकिन बोर्ड पर मिटाने के लिए भेज दिए थे। यदि 100 कागज दिखाने में सक्सेस हो गया तब तो प्रिंसिपल बच जाएगा, खिचड़ी वाला भी बच जाएगा। लेकिन यदि असफल हो गया तब तो आप किस अधिकार से पढ़ाने जा रहे थे, ठीक है। मान लीजिए एक और एग्जांपल जैसे देख लें, जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने का किसका अधिकार है, डॉक्टर का। लेकिन डॉक्टर क्या किया, नर्से को भेज दिया ऑपरेशन करने के लिए। अब जब नर्स को भेज दिया तो नर्स को तो पता नहीं कि किडनी कहाँ है, दिल कहाँ है, गुर्दा कहाँ है, उसको पता नहीं, पूरा शरीर को चीर फाड़ देगा। अब डॉक्टर को फिरार, अब डॉक्टर से पूछेगा, यदि वो रोगी, सपोज कर रोगी कुछ हो गया तो उसका जो गार्जियन हो जेबे करेगा, केस करने के जेबे करेगा। अब जब केस करने के लिए वहाँ जाएगा, वहाँ फिर इसको डॉक्टर को बुलाएगा, चल यहाँ आओ, ठीक है, अब 100 कागज दिखा, ठीक है, 100 कागज दिखा, आप नर्स से काम करवा रहे थे कि आप खुद कर रहे थे, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, तो सीसीटीवी फुटेज हमको दिखाइए कैसे कैसे कर रहे थे, ठीक है। यदि सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो आप पूरा सबूत हमको, समय देगा उसको कुछ दिन का, इस दिन इतना दिन के अंदर आप हमको 100 कागज हमको दिखा दीजिए। अब डॉक्टर बोलेगा सर हम जो है इसका ऑपरेशन हम खुद किए थे, सिर्फ जो है ना इसको सिला तिलाई कर रहा था,
हल्का सा थोड़ा पट्टी तट्टी बांध दिया था। यदि इस तरह से डॉक्टर इसको शो काउज करने में शो काउज दिखाने में सक्सेस हो गया तब तो डॉक्टर ठीक ठाक है। यदि डॉक्टर शो काउज दिखाने में असक्सेस हो गया तब तो डॉक्टरों जाएगा, साथ साथ जितना नर्स हैं सब भी चल जाएगा। इसीलिए बोला कि अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा, ये तीनों जो मेरा चलता है भैया कि ये तीनों मेरा होता है न्यायालय के लिए, ठीक है। ये तीनों मेरा लगता है भैया किस पर, ठीक है, ये तीनों मेरा मिलता है भैया कि सब ये सब मिलता है व्यक्ति के लिए, सब तीनों है भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम है व्यक्ति के लिए, अब मान ले कि गलती हम भी कर सकते हैं, पदाधिकारी भी कर सकता है, हाई कोर्ट से भी गलती हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, सबसे लो कोर्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी गलत हो सकता है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार किया होगा ना। संविधान में तो सब कुछ लिखा है ना। तो अब इसमें भी देख, इसका भी हालचाल पूछा जाएगा। तो अगला मेरा परमादेश है मेरा कौन सी, ठीक है, अगला परमादेश मेरा आ जाएगा कि प्रतिषेध, कौन सी, प्रतिषेध। अब प्रतिषेध क्या हो गया, प्रतिषेध मतलब है कि रोक दो, शब्द को रोक दो। कोई भी काम यदि कर रहा है भैया उसको रोकना है, कोई भी काम को रोकना है, ठीक है। यह जो मेरा चलता है ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को देता है आदेश। जैसे मान लें कि, ठीक है, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को देता है। जैसे मान लें कि हाई कोर्ट है, मान लें कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देगा जजमेंट कि यदि कोई काम गलत कर रहा है तो इसको रोक दो, ठीक है, वहाँ से आदेश आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से, हाई कोर्ट का आदेश कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश। ऊपरी न्यायालय किसको देगा, निचले न्यायालय को, जो इससे नीचा होगा। यदि कोई काम कर रहा है, यदि उसको काम देखा कि काम में कुछ गड़बड़ी चल रहा है, वह उस आदेश को रोकेगा। उसके बाद फिर उसका फिर से पूछताछ करना स्टार्ट है, फिर से शो काउज उसका लाएगा, A to Z फिर प्रूफ करेगा। मान ले किसी को फांसी पड़ रहा है अभी, और जब फांसी पड़ रहा है भैया, अब बेकसूर है भैया, फांसी पड़ रहा है, मान ले सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो पैसा तैसा दे करके ज़बरदस्ती कम करवा लेगा, और ज़बरदस्ती इसको सज़ा भी दिलवा देगा जज से। जब सज़ा दिलवा देगा वो आदमी जाए कहाँ पर, हाई कोर्ट के पास, दौड़ ले, और दौड़ ले जाएगा हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट है उधर से लेटर पास करेगा, इसका जो आप फांसी का सज़ा दिए हैं इसको जल्द से जल्द रोकिए। अब उस समय रोकेगा, उस समय क्या वहाँ से लेट करेगा, वहाँ से प्रतिषेध, वहाँ से लेटर ला करेगा, प्रतिषेध वहाँ से जारी करेगा हाई कोर्ट, किसके ऊपर, उसके नीचे वाला पद पर। अब बोले इसको जो फांसी दी इसको कुछ दिन के लिए भी रोकिए, इसके ऊपर फिर से अब सुनवाई किया जाएगा, फिर से कोर्ट में इसका हाल चाल चलेगा भैया। यदि फिर से ये सक्सेस हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जो सजा मिला है मिलवे करेगा उसको। इसे होता प्रतिषेध। तो 4 प्रकार का रीट बता दिए। पहला कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, ठीक है। ये तीनों भैया हम सबके लिए भैया, सबके लिए है। लेकिन ये दोनों जो मेरा अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, और एक होता है उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है कि मान लें कि कभी कभी गलती से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सज़ा सुना दिया और हाई कोर्ट के पास चल गया भैया। अब जब चल गया तो हाई कोर्ट के पास क्षमता है उस सज़ा को माफ़ कर सकता है, ठीक है, उसको क्षमता है कुछ सज़ा को, जैसे यहाँ पर प्रतिषेध रोक दिया, यहाँ पर अब रोक दिया, सज़ा दिया हुआ क्या, रोक दिया, अब रोक दिया, कहाँ जाएगा सब सज़ा, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा। अब हाई कोर्ट फिर से इसका पूरा जांच करेगा, जांच पड़ताल। यदि हाई कोर्ट जांच पड़ताल कर दिया, सज़ा यदि गलत निकला तब तो ये माफ़ कर देगा। तो इसी होता है उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब क्या हो कि कोई भी सज़ा यदि मिल गया, उस सज़ा को माफ़ करने का अधिकार है किसको, ऊपरी न्यायालय को, निचले को नहीं, ऊपरी न्यायालय को। यदि सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं फरिया रहे हैं तो जाएंगे कहाँ पर, हाई कोर्ट में भी यदि नहीं फरिया रहा है, सुप्रीम कोर्ट में तो फरियाइए जाएगा भैया, वहाँ तो ऐसा कोनो चीज़ है नहीं कि नहीं फरियाएगा। तो ये मेरा 5 प्रकार का क्या रीट है, मेरा 5 प्रकार का रीट है। पहला रीट कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कि स्व शरीर प्रस्तुत करना है, ठीक है, स्व शरीर कितना घंटा के अंदर में, 24 घंटा के अंदर में। यदि नहीं किया तब तो दरगाह क्या अलग समझ जाएगा वो अपना, ठीक है। और दूसरा क्या है, परमादेश। परमादेश मतलब क्या है, हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं। यदि आदेश नहीं माना तब तो हाल से खाल, जैसे खिचड़ी वाला कहानी बताए थे, हम आदेश देते हैं कि हम आदेश देते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आदेश भी देगा खिचड़ी वाला को, इस खिचड़ी वाला को जल्दी साइड कर,
जितना भी है सबको साइड कर, हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा, आप अधिकार पूछिएगा, आप हमको मारे क्यों, इससे हम तुमको दे दे 2 थप्पी। अब थप्पी मारना तो प्रण ऑफ दैहिक स्वतंत्रता है भैया, कि हम उसका देह को हम कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं, हम तुमको दे दे 2 थप्पी, फालतू कम 3-4 लाठी होना दिए। अब तुमसे अधिकार पूछा, आप किस अधिकार से इसको मारे, ठीक है। अब ये भी अधिकार है ना भैया हमारा, हम इसको मारे क्यों, तो अपना अधिकार परीक्षा आएगा, वहाँ पर कौन रीट जारी करेगा, तीसरा, ठीक है। यदि न्यायालय वाला कोई गलती हो रहा है तब तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये किसके लिए है भैया, ये न्यायालय के लिए है, ठीक है। वो न्यायालय के लिए कोई भी न्यायालय है, ठीक है। इसी कारण से बंदी प्रत्यक्षीकरण ये मेरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता कारण ही देखा, कभी भी कोर्ट में वकील और पुलिस में कभी मतभेद नहीं होता है। वो जानता है कि ऐसे करके हम तुमको नौप देंगे पूरा आराम से, तुम जितना करता है उतना ज़्यादा हम दिन रात चलते रहते हैं पूरा, तो कभी भी मतभेद नहीं का, ना कभी कोई पुलिस कोई वकील के यहाँ जल्दी से जाएगा, ठीक है, पकड़ने तकड़ने के लिए कुछ नहीं करने जाएगा। वो जानता है कि ये हम जितना जानते हैं उससे ज़्यादा ये भी जानता है, तो वो भी कानून पढ़ा है, ये भी कानून पढ़ा है, इसीलिए आराम से रहेगा। तो मेरा ये संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो मेरा है, क्या बोले कि कौन अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32, इसी को क्या बोला है, संविधान के आत्मा, क्या बोला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूछा किस भाग को संविधान का आत्मा कहते हैं, अनुच्छेद 32 को। हम कहाँ जा सकते हैं यदि कोई अत्याचार हुआ, तो मूल अधिकार में यदि हनन हो रहा है तो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्लियर। यदि कोई उल्लंघन कर रहा है, कोई निचली न्यायालय उल्लंघन कर रहा है, तो कौन सा रीट जारी करेगा वहाँ से, यदि निचले न्यायालय कुछ उल्लंघन किया, हम जबरदस्ती किसी को फांसी दे दिए, तो कौन वहाँ पर रीट जारी करेगा, उत्प्रेषण भैया जारी होगा, कि और उसको माफ भी कर सकता है। इसमें गलती सलती हो सकता है, रोकने के लिए इसमें बोल सकता है, ठीक है, ठीक है। अधिकार परीक्षा और 5 प्रकार रीट था मेरा, समझ गया पूरा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।